गुरु गीता का सूत्र कहता है, यस्मिन् सृष्टि स्थित ध्वंस निग्रह नुग्रहतात्मक कृत्यम पंचविधिम शश्वत भासते तम नमाम्यहम्। जिनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह ये 5 कार्य सदा होते हैं, उस गुरु को मेरा नमन है। जो गुरु की घटना है, द हैपनिंग ऑफ प्योर विजडम, बोध की जो घटना किसी के जीवन में घटती है, हम उसे ही गुरु कहते हैं। तो जब बोध घट रहा होगा अपने शुद्ध रूप में, तो सूत्र कहता है कि 5 चीजें उसमें होती हैं लगातार। उत्पत्ति यानी कुछ निर्मित हो रहा है, स्थिति स्टेबिलिटी आ रही है, स्थायित्व आ रहा है, और ध्वंस कुछ नष्ट होगा, कुछ विनष्ट होगा, समाप्त होगा, निग्रह अवरोध रोक, कुछ चीजों पर रोक लगेगी, अवरोध होगा, और अनुग्रह एक ग्रेटिट्यूड या एक प्रवाह की स्थिति होगी। अनुग्रह को हम ग्रेटिट्यूड की तरह या अहोभाव की तरह देखते हैं, लेकिन अनुग्रह देखा जाए हमारे अंतर मन की प्रवाहित स्थिति है, जब कुछ भी रुका हुआ नहीं। तो ये 5 घटनाएं सूत्र कहता होती हैं। सोचने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई बोध की यात्रा में होगा तो ये चीजें उसके जीवन में आएंगी। एक इस जो सूत्र कह रहा है, उत्पत्ति की स्थिति आएगी, कुछ उत्पन्न होगा, कुछ नया जन्म लेना प्रारंभ होगा। बोध की यात्रा में है, जिसको हम गुरु की यात्रा कह रहे हैं, उसके सानिध्य में है, तो जो निर्मिति है, उत्पत्ति है, वो ऐसी है जैसे हमारी चेतना में किसी अंकुर का फूटना। कुछ नया जो छुपा पड़ा था, प्रसुप्त था हमारे भीतर, वो उत्पन्न होगा, और फिर एक स्टेबिलिटी, एक स्थायित्व आएगा। क्योंकि जब तक कोई बीज जो हमारे भीतर सोया पड़ा है वो अंकुरित ना हो, तो एक भटकाव है, बिखराव है। बीज अंकुरित हो तो उस अंकुरण में एक स्थायित्व है, यानी कि अब यात्रा अपने ठीक दिशा में जाने के लिए तैयार हो गई है। और सूत्र कहता है फिर विध्वंस भी है। अगर हम विनाश से डरते हैं, विसर्जन से, तो भी हम बोध की यात्रा में नहीं जा सकते। बीज अंकुर बनेगा तो बीज की तरह उसका ध्वंस होगा। जो उसका मूल रूप है वो तो जाएगा, वो ध्वंस की स्थिति है। हमारे शरीर में भी यही स्थिति है। हमारे शरीर में अगर कोशिकाएं मरे ना तो नई बने भी ना, तो नई कोशिकाओं के जन्म के लिए पुरानों को जाना पड़ता है। तो बीज अगर वृक्ष की यात्रा में जाएगा तो बीज की तरह उसका ध्वंस होना होगा। फिर है निग्रह, अवरोध, रोक। कुछ चीजें हटेंगी, कुछ चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है उनका अवरोध हो जाएगा। और अनुग्रह, फिर एक सतत प्रवाह। जब हम किसी मार्ग पर होते हैं तो निग्रह क्या है? अगर हम चौराहे पे खड़े हैं, 4 दिशाएं हैं, तो हम एक दिशा में जाना घटता है तो 3 दिशाएं पीछे छूटती हैं या छोड़ दी जाती हैं। वो उन 3 दिशाओं का निग्रह हो गया, उनको हमने हटा दिया। योग में भी जिसको हम कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है इंद्रियों का संतुलन। इंद्रियों को लोग अनुवाद करते हैं वश में करना। वश में करना नहीं, जो आवश्यक है इंद्रियों के लिए वो उनको मिले, जो अनावश्यक है उसको हम हटा दें, वो इंद्रिय निग्रह भी हो गए योग की भाषा में। क्योंकि हम अगर मान लो इंद्रियों में आंख की ही बात करें तो आंख जिस चीज के लिए बनी है उसका उपयोग करें, आंख जिस चीज के लिए नहीं बनी है उससे बच जाएं, उसका दुरुपयोग न करें, संतुलन में रखें, स्वास्थ्य में रखें, तो वो निग्रह हो गया। स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वस्थ रहना, संतुलन में रहना ही विकास में ले जाएगा। और जब ये सब यात्रा पूरे एक अपने बैलेंस में चलेगी तब अनुग्रह सारी चीजों का संतुलन में प्रवाहित होते चले जाना, वो एक अनुग्रहित दशा है, ग्रेटिट्यूड की दशा है। अब अगर हम पीछे की चारों चीजों को देखें तो अनुग्रह कैसा है?
एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस की तरह, पूरे स्वीकार की तरह कि ठीक ही चल रहा होगा। हम ना किसी अंकुरण से विरोध रखते हैं, ना हम किसी स्थायित्व से उलझते हैं, ना हम विध्वंस से उलझते हैं। हम जानते हैं एक पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सब ऐसे ही चल रहा है, तो हमको उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना है। तो ये जो एक सहज स्वीकार की स्थिति बन जाती है, वास्तव में वही अनुग्रह की दशा होती है। और ये सारी चीजें जब मिलती हैं, तभी व्यक्ति के भीतर बोध का जो फूल है वो प्रकट होता है।